So, hello and good evening. I am Dr. Jawahar Surisetti, and we have with us already the celebrity guest, Mr. Anurag Basu. And let's talk first about the Institution Innovation Council by the Ministry of HRD initiative, Rungta Leadership Talk Series, presented by the Rungta Group of Institutions, Bhilai Raipur. ये एक नई चीज है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन के लोग आए और बात करें और चले जाएं। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये सब इस कठिन समय में किस तरह से बेहतर लोगों से जो समाज में कुछ अचीव कर चुके हैं उनसे बात करें, उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनके कुछ अनुभव का लाभ उठाएं। And we are today, after talking to the management guru N. Raghuraman and Ambassador Deepak Vora, we have now the third guest, a very special person for us because he belongs to Bhilai. So that is the special part of it. Apart from that, he is an achiever par excellence. So we'll talk to him about his experiences. But welcome to Rungta Leadership Talk Series. इसका उद्देश्य जो है वो आप तक पहुंचना है और आप तक पहुंचाना है ऐसे अनुभवों को, और आप इसका लाभ उठाएं या नहीं उठाएं ये आपके ऊपर है। तो अगले 1-1.5 घंटे की जो बात है उसमें जो मैक्सिमम आप निचोड़ निकाल सकते हैं इस टॉक सीरीज का वो निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व कम आते हैं जो हमारे से रूबरू हो पाते हैं। इट्स ए रेयर ओकेजन, सो लेट्स ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मिस्टर अनुराग बासु, मोस्ट ऑफ यू नो हिम, सो मुझे लगता नहीं है कि कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि अगर फिल्मों में देखते हैं तो एज ए डायरेक्टर ही इज बिहाइंड द कैमरा, तो वो दिखते नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमको दिखती हैं कि बर्फी हमने देखी है, एंड फैंटास्टिक फिल्म बर्फी का, स्पेशली जो कि मैं एक मूवी बफ हूँ और बॉलीवुड की सारी पिक्चरें देखता हूँ, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा बासु साहब के घर में भी है। तो एवरीबडी नोज हु नोज मी दैट आई एम अ मूवी बफ, और मेरे मैनेजमेंट मैटनीज चलती हैं तो IITs IIMs में मूवीज के हिसाब से ही चलती हैं, ऑल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मूवीज। तो मिस्टर अनुराग बासु इज ए फैंटास्टिक डायरेक्टर। लाइफ इन अ मेट्रो is what I again appreciate. Murder is something which is a trendsetter belonging to Mahesh Bhatt camp, and so on and so forth. But apart from that, on a daily basis, you see him in Super Dancer as a judge. हाँ, मैं ये भी पूछूंगा कि वो कितना डांस जानते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि कॉर्पोरेट्स में, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ अगर नया प्लांट डालना है या पाइप्स की फैक्ट्री डालनी है, तो एक नॉन कनेक्टेड अनबायस्ड ओपिनियन के लिए मान लीजिए किसी एजुकेशन या एंटरटेनमेंट या मीडिया से किसी को बिठा देते हैं कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले, अदरवाइज एक बायस आता है उसी फील्ड के एक्सपर्ट से। तो सुपर डांसर में भी अगर वो डांस नहीं भी जानते होंगे तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है एक डांसर का, या एक फिल्म मेकर होने की वजह से वो विजुअल बहुत बेहतर तरीके से वो समझते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल उनसे पूछे जाएंगे। सो गुड इवनिंग मिस्टर बासु, हाउ आर यू? I'm great, Dr. Saab. And how's Mumbai? मुंबई तो आप जान ही रहे हैं, हालत कोविड सर्कल इज क्लोजिंग ऑन अस स्लोली। अच्छा, तो आप घेरे में आ रहे हैं? हाँ, घेर में आ गया ऑलरेडी, हमारे कॉम्प्लेक्स में कई सारे केसेस आ गए ऑलरेडी। अच्छा, तो आपको क्या दिखता है, लंबे समय कितना समय ये चलेगा ऐसा लगता है? सर स्पेकुलेशन है सर, ये तो किसी का जवाब नहीं, लेकिन लंबा तो जाएगा ये, बहुत जल्दी। मुझे तो लगता है पीक अभी तक आया नहीं, पीक आएगा, फिर ग्राफ नीचे उतरेगा, वक्त लगेगा, सब कुछ नाम होगा। ओके, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हाउ इज द टाइम नेक्स्ट 6 months? See, the time is most difficult for the daily wages. फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, हमारी कोई भी फिल्म यूनिट में ना 75% लोग, बल्कि उससे भी ज्यादा डेली वेजेस वर्कर होते हैं। अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, कैमरामैन, उसके नीचे के जितने लाइटमैन होते हैं वो सब डेली वेजेस पे होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें फेस हो रही है। लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, छोटे मोटे प्रोड्यूसर हमारे जैसे भी, हम लोग जितना चाह रहे हेल्प कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन तक कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली शूटिंग होगा तभी उनकी अर्निंग शुरू होगी। तो वो बेचारे
हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया भर में ये देखा गया है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स दान कल्चर। हाँ, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखता है कि बहुत सारे लोग आगे आते हैं एंड दे हेल्प दिस पीपल। सर, लेकिन टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फर्क दिख रहा है क्या कि इस वक्त इफेक्ट के हिसाब से? किसके हिसाब से, समझा नहीं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फर्क दिख रहा है क्या इफेक्ट्स के हिसाब से, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना? नॉट रियली, बिकॉज क्या है, टीवी इंडस्ट्री में सारे एक्चुअली ऑडियंस को भी सब पुरानी चीजें ही दिखाई जा रही हैं टीवी में, रिसाइकिल हो रहा है, नया तो कुछ शूट हो नहीं रहा है। एक बड़ा तबका, और मैं क्या बोलूंगा, हम लोग कुछ फिल्म को और टीवी को ना बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स वी आर वेरी मिनिस्कुल, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज हो रही है, बिकॉज हम लोग मीडिया में लोग इसकी ज्यादा बातें कर रहे हैं। आप देखें तो बस एग्जीबिटर सफर कर रहे हैं और फिल्म मेकर्स के फिल्में थिएटर्स में नहीं आ रही है। मेरी नजर से ये जो देश भर में बहुत छोटा प्रॉब्लम है, इसको इतना तवज्जो देना नहीं चाहिए। और अभी फिल्में तो रिलीज नहीं होंगी, मुझे लगता है कुछ, मुझे नहीं लगता फेब के पहले या मार्च के पहले चीजें नॉर्मल होंगी और थिएटर खुलेंगे। ओके, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या रोल रहेगा सर, अगर कुछ प्रोड्यूस हो चुकी हैं? तो ओटीटी में तो सारी फिल्में रिलीज हो रही है, मोस्टली ओटीटी में ही हो रही है। और ओटीटी पहले से भी, ऐसा नहीं कि कोविड के दौरान ये ओटीटी इतना इंपॉर्टेंट बना है। आपको एक बात बताऊं, राज की बात, कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने प्रोड्यूसर्स हम लोग जो फिल्में बनाते हैं, जब हम लोग बजटिंग करते हैं और हम लोग जो फिल्म का फाइनेंस डिसाइड करते हैं, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे जो हैं ओटीटी से और सैटेलाइट से आ जाए, वो आ जाते हैं। थिएटर में चलना नहीं चलना, फ्लॉप हिट से एक्चुअली कुछ फायदा नहीं होता। फायदा नुकसान किसी को बताओ, इससे प्लस हो गया तो हो गया, आ गया तो आ गया, फ्लॉप तो फ्लॉप, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओटीटी सैटेलाइट हैज बीन ऑलवेज अ रेवेन्यू मॉडल इवन बिफोर कोविड एंड कोरोना। तो अभी तो सर, इसमें जैसे चूंकि हम लोग फिल्म की ही बात कर रहे हैं, आप जब छोटे थे, हैं, तो व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव अबाउट फिल्म्स की 10th 12th में क्या आपने सोच लिया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा? एकदम नहीं, एकदम वो पर्सपेक्टिव ही नहीं था। क्योंकि क्या है, आप भिलाई का माहौल जानते हैं हमारा, हम तो एंट्रेंस एग्जाम के अलावा किसी चीज की तैयारी नहीं करते थे। हम पीईटी आईआईटी की कोचिंग ही करते रहते हैं। तो वो, तो मैं भी कुछ अलग नहीं था, मैं भी भिलाई के माहौल में बड़ा, बस ये फर्क था क्या, हम वी वर कल्चरली वेरी इंक्लाइंड, माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड आवर पीयर्स, मेरे माता पिता के दोस्त। भिलाई में उस समय कल्चरली बहुत रिच था। मतलब मुझे याद है, भिलाई में बैठे बैठे हम लोगों ने इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को लाइव देखा है। सो वी वर एक्सपोज्ड टू ऑल द बिग आर्टिस्ट्स सिटिंग इन भिलाई। भिलाई वाज कल्चरल सेंटर एंड तो कहीं पे थिएटर करते थे लोग घूम के। तो जब आप घूम घूम के थिएटर करते हैं पूरे देश भर में, तो आपको ये लगता है कि तो जब मैं बम्बई आया, आई न्यू आई वांटेड टू डू समथिंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्या करूंगा मुझे पता नहीं, और मैं टुवर्ड्स साइंस इंक्लाइंड था, तो मैं चाहता था कोई टेक्निकल कोर्स करूं, कैमरा करूं या कैमरा सीखूं, क्योंकि डायरेक्शन मुझे बहुत फार फेच ड्रीम लगता है। मेरे पापा ने बताया, इससे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन हुआ यूं कि बम्बई आने के बाद कॉलेज करते करते, थिएटर करते करते, और जब पहले साल मैंने यहाँ पे इंटर कॉलेजिएट किया, मैं फर्स्ट प्राइज मिला, तो लगा यार नहीं, मे बी आई बिलोंग हियर, मे बी सो एक वो मेरा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भिलाई का होने का निकल गया। फिर धीरे धीरे ऐसे रास्ते खुलते गए एक के बाद एक, और ना मुझे एफटीआई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कहीं कोर्स करना पड़ा। और मैं बहुत आई थिंक 21-22 साल की उम्र में मैं डायरेक्टर बन चुका था टेलीविजन में। या दैट्स द जर्नी, बट इट्स जस्ट, मैंने जैसे पिछले बार भी मुझे याद है टेड टॉक में मैंने ये कहा था कि छोटे छोटे मैं गोल रखता हूँ लाइफ के, और ये कुछ नेचुरली मेरे साथ होता है कॉलेज के वक्त से। स्मॉल गोल, 1.5 साल का प्लान करके चलो, उसके बाद आगे देखो। तो सम लर्निंग, फर्स्ट लर्निंग इज छोटे छोटे गोल रख के अचीव करते जाएं एंड ए लार्जर गोल इन लाइफ पॉसिबली, लेकिन छोटे छोटे गोल होने जरूरी है। तो फैंटास्टिक सर। इसमें जो जैसा आपने कहा कि स्मॉल टाउन का होने से मुंबई में कोई नुकसान होता है क्या? नहीं, एकदम नहीं होता है, ऐसे तो एकदम नहीं है। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल है, मतलब हमको तो ऐसा नहीं तो मुझे, आपको लगता है कि हम इस तरह से 21 साल की उम्र में लड़का डायरेक्टर बन जाता है, बड़े बड़े फिर एक्टर काम करते हैं, ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है और लोग इसको नैरेटिव को ले रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि, लेकिन ये गलत नैरेटिव।
हाँ ठीक बात बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जितने अचीवर्स हैं शायद सभी छोटे शहरों से आए हुए हैं। बिल्कुल सही है। सो फॉर ऑल ऑफ यू व्यूअर्स, स्मॉल टाउन इज नॉट अ बायस, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज। हाँ, बल्कि हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस उतने ना होने की वजह से छोटे छोटे गोल्स अचीव करके आप ऊपर पहुंच जाएंगे, जबकि बड़े शहर में हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस हायर हो। चलिए सर, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि मर्डर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वेरी बोल्ड फिल्म। मल्लिका शेरावत वाज देयर, ओवरनाइट स्टारडम हो गया। तो महेश भट्ट कैंप से कुछ सीखने को मिला क्या सर? सर महेश भट्ट क्या नहीं, मुझे मर्डर मेरे लिए लैंडमार्क फिल्म नहीं है, क्योंकि मर्डर अच्छा। जो है आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म, क्योंकि मुझे एक अंग्रेजी डीवीडी दी गई थी, उसकी हिंदी फिल्म बनाओ, तो उसमें ओके। मुझे ऐसे बहुत मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्रिएशन तो था नहीं। तो वो मर्डर हाँ बहुत सक्सेसफुली लोगों को पसंद आई, लेकिन वो मेरे अंदर से नहीं निकली, हम्म। तो आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। Okay, okay. So let's not talk about your films. Let's understand maybe कि आप 10वीं 12वीं में who was it that you were idolizing as a actor actress? माय डैड। Oh, lovely. So क्योंकि is it because मैं बताऊं, हाँ मैं आपको हाँ बताऊं, भिलाई में आप भी उस वक्त मतलब भिलाई में जितने लोग हैं मेरे जो 74 की पैदाइश है, 75 की पैदाइश है, उनको सबको पता होगा कि हमारे लिए फिल्में देखना जो है भिलाई में इतना फैशन नहीं था। मतलब यदा कदा एक बड़ी पिक्चर लग जाए, चंद्रा मौर्य में जाके देख लिया, तो वो आपका फिर बाद में हमारा, पहले चंद्रा मौर्य भी बाद में, पहले तो न्यू बस तो वेंकटेश्वरी था, वो तो था भी नहीं कुछ। तो उसके तो ये तो फिल्म देखना, आइडलाइज करना, और सिनेमा और एक्टर और हीरो, ये जो चीजें हैं उतना था नहीं उस वक्त। और हमारे जाते जाते ये सब बाकी थिएटर खुली, गीत गजल दुनिया भर के छोटे मोटे, तब तक ये सब था नहीं कुछ। और सो नो देयर वाज नो फेवरेट एक्टर, और Okay. सिनेमा से हम काफी दूर थे। हम थिएटर करते थे, और पापा को सिनेमा से खौफ था एक्चुअली। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कैसा रिएक्ट करते हैं? आप तो अंदर घुसे हुए हैं एकदम। पापा तो अभी नहीं रहे, लेकिन पापा ही वाज प्राउड, बट ही वाज आल्सो, बट मैं जो भी हूँ उन्हीं का एक्सटेंडेड हिस्सा हूँ। मतलब उन्होंने ओके। थिएटर किया, मैं जो भी सीखा उन्हीं से सीखा हूँ। तो लर्निंग टू, मुझे लग रहा है बच्चे तुम लोग जो देख रहे हो, वट एवर योर फादर हैज अचीव्ड, हाँ वो आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं एक्चुअली फादर्स। तो ही इज लाइक द रियर व्यू मिरर ऑफ योर कार। हाँ, तो वो आपका पास्ट है, उसमें देख के हम गाड़ी चलाते हैं तो कई बार पीछे से कोई टक्कर नहीं मारेगा। तो हीज एक्सपीरियंसेस विल ऑलवेज हेल्प यू इन लाइफ। दैट इज व्हाट मिस्टर अनुराग बासु सेज, दैट ही इज एक और लर्न। एक और चीज मैं अपने बेटियों को बोल रहा हूँ कि यू शुड ऑल्सो टू गो एड इन लाइफ, यू शुड लर्न कि अपने माँ बाप की क्या बुराई है जिसे लेना नहीं है। बुरा बहुत है, और ये हम कभी बताते नहीं बच्चों को हमारी बुराइयां हैं। You will only go ahead in life to recognize what is wrong in my father and what is wrong in my mother. सब perfect नहीं होते। हाँ So बिल्कुल। take as a sponge only take positive things, negative को साइड में रखे, क्योंकि क्या होता है कई बार उनकी नेगेटिव चीजें, उनकी गलत चीजें भी हमारे अंदर आ जाती है कि हमें लगता है वो सही है। Okay, so do not take the negatives, take the positives. Fantastic. Sir, आप बहुत बदमाश थे क्या बचपन में, कि बहुत सीधे साधे थे? ये कुछ 9वीं 10वीं के बाद बदमाश हुआ हूँ मैं एक्चुअली। उसके पहले एकदम मैं बहुत ही ऐसा सीधा साधा था। जब रहते ना कुछ बच्चे जो इंटरवल में बाहर नहीं निकलते, क्लास ही में रहते, ब्लैक बोर्ड में मैथ सॉल्व करते रहते, उस तरह का बच्चा। सो उसके बाद 10वीं के बाद कुछ पर खुले मेरे और में। अच्छा, तो बदमाशी आ गई, यानी बदमाशी आ गई। तो दिस यू डिड नॉट लर्न फ्रॉम योर फादर? नो, ही वाज वेरी बदमाश। ही वाज बदमाश। ओके, गुड गुड। तो कई बार, अच्छा ये जो कल्चरल इंक्लिनेशन है आपका, डज इट स्टेम आउट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर अ बंगाली? कैन बी, या Possible, very culturally rich. Bengal is very culturally rich. Even the people who come out of Bengal are very culturally rich. Okay, so अगर बदमाशी करते थे तो कोई एक आध वाकया है जो आप बदमाशी की और हिस्टोरिकल याद भी है आपके? अरे बाप रे बाप, स्कूल के वक्त की बात का, कहीं भी, कहीं भी।
एनीवे बहुत है ऐसे, तो मतलब हमारे हमारे हर शूटिंग में इतने वाकया होती हैं। तो जब हम नहीं, बहुत बदमाशियां की हमने हमने बात करते करते याद आ जाएगा इस सवाल को बाद अच्छा में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, क्योंकि अजय देवगन और अक्षय कुमार बहुत फेमस है इन बदमाशियों के लिए। नहीं, हमारी यूनिट उनसे बहुत आगे है। अच्छा, आप आगे हैं। उनकी बदमाशी हमें बहुत बचकुंडी लगती है। अच्छा ओके ओके, हाँ, तो एक आध सुनना पड़ेगा इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं? मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी कैमरामैन है, इसी लाइन में है, सिनेमाटोग्राफर अच्छा है। अच्छा, ओके ओके, एंड योर मदर? My mother, we all live in a joint family, 9 of us. My mother is also involved, लेकिन अभी मम्मी को बड़ा she is an entrepreneur now, ऑनलाइन बिजनेस चलाती है अपना खुद। ओके ओके, तो एज इज नो क्राइटेरिया फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर फॉर ऑल ऑफ यू, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। ओके, सो let's come to your other achievement. You are we should call it an achievement or not, I do not know, but still, since you are a cancer survivor, so there is a lot of pain involved, बहुत दर्द महसूस किया जाता है ऐसा कहते हैं, बट क्या आपको लगता है कि कुछ लर्निंग्स भी निकली इससे? हर बुरे समय से लर्निंग निकलती है सर, बिकॉज आपको सडनली ना आपको ब्रेक लगता है लाइफ में ना, तब आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक नया फिल्टर लगा के देखते हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है हर चीज से। और उस वक्त अभी तो इतना कॉमन हो गया, ये सर्दी खांसी हो गया है सर, इतने फोन वगैरह आते हैं लोगों की हेल्प, मतलब बिकॉज पीपल नो आई एम सर्वाइवर, पीपल हेल्प आस्क हेल्प फ्रॉम मी। उस वक्त थोड़ा जब हुआ था मुझे, तब थोड़ा सा मुश्किल था इलाज, but I have only taken positive out of my cancer. Only I have become a better person after that. After that, okay. And what was your children's reaction when you are going through this? Very supportive. My daughter was 7 months old, and my wife was pregnant. So they have still not come see this world. तो actually काफी stressful था मेरे wife के लिए, because she was, when I was diagnosed, she was 7 months pregnant. No, very. So we will need to learn from this कि यानी आपदा के क्षण में, जैसे आज की तारीख है, कुछ भी चीज होता है तो उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग निकलता है, हमेशा कोसने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अब बच्चे जो हैं आज की तारीख में, वी आर कमिंग टू द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनल ईयर में मैं हूँ, मेरी नौकरी लग गई। अच्छा, मेरी नौकरी लग गई, हाँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद कोरोना वायरस आ गया और मेरे अपॉइंटमेंट्स रुक गए। मैं एक डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ कि अगले 3, 4, 5, 6 महीने में मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे नहीं पता। क्या करना चाहिए? Not able to hear me? Hello? Are you not able to hear me? अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, अभी थोड़ा सा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, और उसके बाद कोरोना आ गया, यहाँ तक सही में। उसके बाद की बातें मुझे समझ, हाँ, उसके बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 3 महीने 6 महीने में मेरी नौकरी का क्या होगा। तो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड यू डू? मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी अभी प्रेजेंट जो आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिली, आपको ये सोचना चाहिए कि 6 महीना अचानक कहीं से हाथ में आ गया है, कुछ और करते हैं, शायद बेहतर नौकरी मिल जाए बाद में। लेट मी लर्न समथिंग न्यू, लेट मी डू सम कोर्स, लेट मी डू समथिंग न्यू, मे बी आफ्टर 6 months later I'll get a better job. It's advantage है। यस, ये लेकिन ये एक्चुअली फिगर्स बताते हैं कि जब भी रिसेशन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हायर एजुकेशन को फायदा आता है, क्योंकि हाथ में जब मेरे पास समय होता है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन जोड़ने या एक्सपीरियंस जोड़ने का समय होता है। दिस इज द वे टू लुक एट इट, एंड दुनिया इसी तरह से देखती है। तो यू कैन डू मूक्स, यू कैन डू पोस्ट ग्रेजुएशन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट वेस्ट योर टाइम क्राइंग कि मुझे नौकरी मिल गई लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, और घर में बैठ के रोते रहना मत दिन भर, और फिर वही चीजें देखते रहना बार बार कि मैं रामायण देखूंगा, महाभारत देखूंगा, फिर से देखूंगा एंड डू नथिंग। सो आई थिंक डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड। यस, हाँ, मैं बोलता हूँ
उबलते हुए पानी का दो रिजल्ट होता है, आलू नरम होता है, अंडा कड़क होता है। अभी आपके ऊपर है, चीजें रिजल्ट दो है, आपको नरम होना है कि सख्त होना है, ये आपके ऊपर है। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, आउटकम आपके हाथ में। आउटकम इज इन योर हैंड्स, सो दूसरों के ऊपर रोना मत रोइएगा। हाँ, ओके, यू आर द जज ऑफ सुपर डांसर। हाँ, मेरा सवाल अभी, हाँ, और सुपर डांसर में आप कितने अच्छे डांसर हैं? हाउ गुड ए डांसर आर यू? आपको सुनाई दे रहा है कि ब्रेक हो रहा है? हाँ, नहीं, हाँ, सुनाई दे मैं रहा है। एकदम हेलो, हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है। आपका एबल टू सवाल हियर क्या यू। था सुपर डांसर में? आप हाँ, जज हैं, आप कितने अच्छे डांसर हैं? नहीं, मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं तो उस शो में बार बार दोहराता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने गलती से बोल दिया कि अंकल आप करके आके दिखाएं मुझे, तो मैं क्या, तो मतलब मुझे तो इसलिए मैं तो डांसर नहीं हूँ भाई। हुआ ये कि अगर मैं एक शो करता था ड्रामेबाज, वो मेरे स्किल के हिसाब से सही था, मैं इनपुट बहुत दे सकता था। अभी वही टीम जो है सुपर डांसर करनी शुरू की, तो उन्होंने बोला दादा आपको आना है। मैंने बोला यार ड्रामेबाज ड्रामा है, थिएटर है, वो मेरा जोन है, ये मेरा जोन नहीं है। तो मैंने मना किया, तो उन्होंने सबने मनाया दादा आप डायरेक्टर बैठते हो, कोरियोग्राफर तो आप ही से पूछना ना सही है कि गलत है, आप ही करते हो ना बाद में डांस को, कोरियोग्राफ और डिजाइन तो आप ही करते हो, फिर वो डांसर को तो हाँ, तो आप ऐसे कोरियोग्राफर ही आ जाते हो, ऐसे करते हो। तो एक्चुअली मैं अपनी सारी फिल्मों का कोरियोग्राफ मैं खुद करता हूँ, सारे गानों, मतलब इवन जग्गा का भी मैंने ही कोरियोग्राफ किया था। लेकिन मेरा नॉलेज उतना ही है, इसलिए आप मेरे फिल्मों में डांस डांस जो एक्टर करते हैं ना, वो मेरे जैसे करते हैं। आपने जग्गा का डांस देखा है, वो उतना ही डांस मुझे आता है। रणवीर जैसे डांस करता है, मैं वैसे डांस करता हूँ, तो मुझे उससे अच्छा नहीं आता। इसलिए मेरे पिक्चरों में आपको बहुत बड़े बड़े डांस स्टेप्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आता। सो बट आई नो हाउ टू प्रेजेंट, एंड यू आर राइट, मैं बहुत चुप रहता हूँ अक्सर। मैं डांस के बारे में कभी कोई कमेंट करता ही नहीं हूँ, क्या कभी बुरा ही नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ कॉन्सेप्ट सही था, ये कॉन्सेप्ट गलत था, ये कॉन्सेप्ट को लेके खेलता हूँ, लोगों को मैं भटका देता हूँ, डांस के बारे में बात नहीं करता। हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं ऐसा कि गंजा कंगी नहीं बेच सकता है क्या? हाँ, क्योंकि सही बात सही बात है। तो फॉर द यूथ अगेन, कि जब आपने बर्फी पिक्चर बनाई, विच आई थिंक, मुझे लगता है कि आप, क्योंकि एक फिल्म मेकर जब तक इंस्पायर्ड नहीं होता है तो उतनी जान नहीं आ सकती जितनी बर्फी में थी। हाँ, तो व्हाट इज इट दैट यू थॉट वाज कि बर्फी को एक विनर बनाता है? Nothing, the heart and soul of बर्फी was at a very right place। और ये कुछ चीजें क्या होता है, हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है। मुझे बहुत दिन से ऐसा था, सी द ओनली फिल्म ना वी वर इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्म वी वर एक्सपोज्ड व्हाइल स्टेइंग इन भिलाई वाज चार्ली चैपलिन एंड लॉरेल हार्डी। उसके अलावा हमने अंग्रेजी पिक्चर तो देखी नहीं। हम तो बम्बई आके वी स्टार्ट एक्सपोज्ड एंड टू वर्ल्ड सिनेमा एंड टू हिंदी सिनेमा, अभी तो सब। तो ये जो चैपलिनिस्ट है ना मेरे दिमाग में, इट वाज इनबाइट इन माय फ्रॉम सिंस माय चाइल्डहुड। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक ए साइलेंट एरा काइंड ऑफ फिल्म, और उसके लिए कहानी ढूंढ रहा था। और ये कुछ हो गया कहीं से, मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ, मैंने वहां देखा, मैंने बोला हाँ दिस इज द स्टोरी आई वांट टू से, एंड इट वाज ऑर्गेनिक। हमने सोचा नहीं था फिल्म इतनी पसंद की जाएगी और लोग इतना देखेंगे, बल्कि हमने बहुत छोटे बजट में बनाई, सोच के शायद ये पिक्चर नहीं चलेगी। हमने बहुत कम बजट में पिक्चर बनाई थी, हमने सबको कन्विंस किया कम पैसे लो यार, ये फिल्म पता नहीं लो चले नहीं चले। तो इसमें जैसे रणवीर एंड प्रियंका, टू बिग स्टार्स, कभी आपने सोचा है कि ट्रेड ऑफ कर लूं, कि मैं छोटे एक्टर्स लूं? नहीं, कई बार क्या होता है, एक्टर्स तभी होते हैं अगर, मतलब व्हाई यू नीड बिग एक्टर्स, जब आपको लगता है कि आपके बनाने की लागत ज्यादा होगी। मुझे लगता है कहानी शूट करने में, इसको कहने में मुझे फिल्म में खर्चा चाहिए, तब आप बड़े एक्टर्स पे जाते हैं। बड़ा एक्टर्स जो है फिल्म में ज्यादा पैसा लेके आता है, दैट्स द ओनली रीजन। जब ऐसा लगता है कहानी कम पैसे में शूट हो जाएगी, आप छोटे एक्टर्स के पास जाते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते। सो दैट्स द रीजन आई वांटेड टू हैव बिग एक्टर्स ऑन बोर्ड, बिकॉज दे विल ब्रिंग मनी ऑन द टेबल, व्हाटएवर वी नीडेड। Yeah, that's right. That's right. So, as a director, do you think that big actors come with a lot of baggage? वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा एकदम होता नहीं है सर, यहाँ पे बच्चन साहब भी सर ही बोलते हैं ना सेट पे आके। सो ये तो यहीं पे पॉसिबल है कि व्हेन ही कम्स एंड ही कॉल्स द डायरेक्टर, सर बताइए। सो ये मैंने एड वगैरह शूट की, टीवी से शूट किया, मतलब सर आप सर क्यों बुला रहे हो,
सर बुलाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर इज कैप्टन ऑल द टाइम। वो सेट पे कोई भी हो, वो बड़ी वहाँ पे कोई ऐसा एक दो एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे लगता है शायद सुनेंगे नहीं, जिनका रेपुटेशन है कि वो नहीं सुनते हैं बहुत अपनी बातों के, तो मैं उनके साथ काम भी नहीं करता हूँ। उनका पता है कौन ऐसे हैं, तो उनके साथ करता भी नहीं। हाँ सही है, सही है। हाँ, डायरेक्टर फिर उस समय छुप जाता है, अगर ऐसे एक्टर्स जो सुनेंगे नहीं, हाँ, तो आपको आउटपुट भी नहीं निकलेगा वैसे। हाँ, ये पहले भी सुना जाता था कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, ऐसे कुछ एक्टर्स होते थे, हाँ, जो कि दे वर कंसिडर्ड टू बी पीपल हु वुड नॉट लिसन टू व्हाट द डायरेक्टर सेज एंड डू इट देयर वे। हाँ, तो इट इज ए हिस्ट्री है ऐसा कुछ। सर आपका ना बार बार ब्रेक हो रहा है। अच्छा, नहीं, आपके सिग्नल ठीक है? आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है अभी? Am I audible now? मेरी ब्रेक हो रही है क्या? मेरी सिग्नल हाँ, आपके बीच बीच में ब्रेक हो रही है। क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये हिस्ट्री रहा है, पहले भी एक्टर्स रहे हैं जो डायरेक्टर के साथ नहीं कोऑपरेट करते थे। उनको ऐसे डायरेक्टर्स हैं एक्चुअली, और जो स्टार पे बैंक नहीं करते हैं, स्टोरी पे बैंक करते हैं, वो ऐसे ही चुने हैं। हाँ, तो अमिताभ बच्चन इज अग्रीड कि डायरेक्टर्स एक्टर है, वो जितना भी बड़ा हो जाए वो डायरेक्टर का एक्टर ही रहेगा। इतने दिन चला भी इसीलिए। रणबीर कपूर, हाँ, ऐसा लगता है क्या कि ही इज नॉट गेटिंग द रोल्स दैट ही शुड गेट? नो, नॉट एट ऑल। ये उसका चॉइस है सर। ये क्या होता है, नजरिए की बात है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को लगता है यार ये ऐसी पिक्चर है, क्यों कर रहा है, क्यों फ्लॉप हो रही है, लेकिन वो तो खुश है, ये लोग सोच रहे हैं, बिकॉज वो अलग अलग किरदार कर रहा है। ही इज वेरी हैप्पी डूइंग डिफरेंट कास्ट। ही डजंट थिंक दैट वे द पीपल थिंक। हाउ मेनी एक्टर्स आर डूइंग सो मेनी शेड्स ऑफ कैरेक्टर? सब तो एक ही चीज कर रहे हैं 20 साल से। ये कम से कम हर फिल्म में कुछ नया तो कर रहा है, और उसको उस बात की खुशी है। फिल्म चले नहीं चले, आउटकम अलग अलग है। At least he is happy as a creative person that I am trying doing something else. I am flexing my muscle as an actor. So I think he is in the right path. He decides, and क्या होता है, आउटकम ऑफ द फिल्म जो है ना, हिट और फ्लॉप जो है, कभी एक्टर के हाथ में नहीं होता है। उसको रिलीज तक भी समझ में नहीं आता फिल्म कैसे बन रही है, फिल्म क्या हो रहा है, कि वो आता है शॉट दे के चले आता है, फिल्म का क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। He never thinks. जग्गा के बीच में मुझे लगता है, जग्गा का जब एक शेड्यूल 1.5 शेड्यूल हो गया था, बोलते दादा वो कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या लगता है आपको? मैंने बोला देख, इसका 50% चांसेस है। वी ऑल नो, हम लोग इसमें घुसे हैं। वी आर मेकिंग ए म्यूजिकल, द होल एवरी डायलॉग हैज म्यूजिकल होगा, और कहानी और बच्चों की पिक्चर है। एक तो आप हिंदुस्तान में बच्चों की पिक्चर बनती नहीं है, म्यूजिकल होगा, थ्रिलर है। मैंने बोला इंडियन ऑडियंस इज नॉट इवॉल्व एट ऑल, हमको 50% चांस है, ये बहुत नीश है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, ये सोच के चल भाई। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कैसी फिल्में देखते हैं। मैं तो भिलाई से हूँ, मुझे पता है मर्डर बहुत चलेगी, जगह कोई देखेगा भी नहीं, ये मुझे पता है। लेकिन सो देन अकॉर्डिंगली हमने फिर उसको बजट किया, एंड वी थॉट कि दिस इज द वे वी कैन कीप आवरसेल्व्स सेफ। बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग, बोथ ऑफ अस न्यू व्हाट विल हैव, व्हाट पाथ वी आर वॉकिंग, बट हमने तो चले ना, बिकॉज I'm proud of the film. If you ask me, Jagga is my best film. Barfi is not my best film, and everybody around me in my unit feels so. So I think he's very brave. उसके ऐसे दम बहुत कम लोगों में। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रेड ऑफ बिटवीन कमर्शियल सक्सेस एंड मुझे जो पसंद आती है, उसमें हमेशा वी शुड चूज व्हाट वी लाइक, जो मुझे खुशी देती है। फॉर एन एक्टर, नॉट फॉर द डायरेक्टर। ये लग्जरी हमारे पास नहीं है, दिस लग्जरी वी डोंट हैव। तो हमें अक्सर एक बर्फी का इंतजार करना पड़ता है, एक हिट फिल्म का एक जगह बनाने के लिए। फिर बाद में वही बनाओ जो ऑडियंस को पसंद है, फिर पसंद हो जाएगी, फिर हम कुछ और बनाएंगे। तो आप बैलेंस बिठा सकते हैं कि एक मेरी पसंद, बोलिए। नहीं, because people allow you to experiment when you have given a hit. If you have given a flop, people will not allow you. You will not get a chance to show your wares. Okay. So again, when it comes to Priyanka, क्या उस समय आपको लग रहा था कि she will make it so big in Hollywood, and what are the reasons? See, प्रियंका के वक्त पे वो एल्बम पे काम कर रही थी बर्फी के दौरान, एंड आई थिंक हर ट्रेनर वाज ट्रैवलिंग विद अस एवरीवेयर वेयर वी गोइंग, और वो हर शाम को 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग कर रही थी, मेहनत से कर रही थी।
पहले शुरू में मुझे लगा कि ये शी इज नॉट ए ग्रेट सिंगर, हाउ शी विल डू इट, और लेकिन सिंसियरिटी थी, और 2-3 महीने में देखा वो किस तरह से इम्प्रूव की उसने। पहला जब रिकॉर्डिंग किया गाने का स्क्रैच मुझे सुनाया, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो ये तो शी नोज वेयर शी इज गोइंग, और उस तरफ परसिस्टेंट रहती है वो। तो आई थिंक एक के बाद उसका भी वही है, शी नेवर थॉट शी विल गेट इनटू क्वांटिको एंड देन शी विल गेट फिल्म्स, बट एक के बाद एक दरवाजे खुलते शुरू हो गए वो, फ्रॉम द एल्बम, फ्रॉम लाइव शोज, उसने वहाँ पे एजेंट लिया, एजेंट ने उसको फिर वापस क्वांटिको दिलाया। नो, आई थिंक उसको भी नहीं पता था, मुझे क्या, इवन शी डिडंट न्यू शी इज गोइंग टू लैंड हियर। उसे भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, मैं 12 साल जी में रहा, तो मेरे एक असिस्टेंट डायरेक्टर लालवानी है उनका नाम, आप जानते होंगे। हाँ, वो शाहरुख के कुछ सीरियल्स उस वक्त डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। ही वाज सर्कस उस वक्त कर रहा था वो। तो ऐसा कुछ कई बार इंट्यूशन होता है किसी एक्टर को देख के कि बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्टर को कई बार इंट्यूशन होता है। हाँ, बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रेडिक्ट, या अब मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि प्रियंका का हाथ आपने देखा क्या। शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। यस यस। अच्छा, आप प्रीतम को जैसे आप लेते हैं, हाँ, तो प्रीतम comes is a very commercial म्यूजिक डायरेक्टर। तो क्या आपको लगता है कि अपने स्टोरी के हिसाब से मोल्ड करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है प्रीतम के साथ? नॉट रियली, एक्चुअली प्रीतम और हम लोग इतना ना, प्रीतम के साथ सबसे कम मेहनत करना पड़ता है एक्चुअली, मोर देन एनीबडी एल्स। प्रीतम अंडरस्टैंड, मैं जब कहानी किसी को सुनाता हूँ, जब 3-4 लोगों को बैठा कि ये फिल्म में बनाने वाला हूँ, सबसे ज्यादा उसी को समझ में आता है, क्योंकि उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई इतने सालों की। और ये कुछ मेरे फिल्म जर्नी ने, हम टेलीविजन से कुछ 98-99 से हम लोग साथ में, सो एंड वी आर फैमिली फ्रेंड्स, आवर किड्स और फैमिली, तो ये उसके साथ कनेक्शन, उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता है। एंड और ही, उसको मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता है। आप उसके फोन पे उठा के उसकी प्लेलिस्ट देंगे, जिस तरह के गाने वो सुनता है वर्ल्ड म्यूजिक के, और मेरे अनकैनीली बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो उसके फोन पे भी होते, मेरे फोन पे भी होते, तो हमारे चॉइसेस भी बहुत सेम है, सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है आप लोग की। हाँ, कार्मिक कनेक्शन है बोल सकते हैं। ये जो बच्चे हैं आज के तारीख में और उनके पेरेंट्स हैं, अब इसमें क्या है, लेट अस लुक एट द पेरेंट्स नाउ, कि बच्चे टेंशन में हैं, तो पेरेंट्स को लग रहा है, अभी तक आदत नहीं थी उनको घर में बच्चों को देखने की। हाँ, घर में बच्चे जो हैं वो या तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या मोबाइल पे बैठे हुए हैं, उनकी नींद हराम है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट के, मान लीजिए दिस इज हैपनिंग टू योर चिल्ड्रन, एज ए फादर हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं होता है कुछ, 109 दिन हो गए। देखो, मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी कल, द पापा टुडे इज 110th डे आई एम एट होम, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो मैंने क्या क्या बताया, उनके सारे दिन के दिनचर्या को इतना बिजी कर दिया, और ये फला कोर्स, अभी क्या है, दुनिया भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने कोर्सेज चल रहे हैं, you can go to any university, any kind of course, and it is there, and for peanuts. And 6 हफ्ते के, 5 हफ्ते के, 7 हफ्ते के, तो मैं अपने दोनों बेटे को पूरा दिन भर इतना बिजी कर दिया हूँ, ये स्कूल जितना ही बिजी है अभी। So I think they will learn something. Okay, so for people who are watching this, हाँ सर बोलिए, कुछ बोलना चाहते? हाँ, so for people who are watching this, it's important कि आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से मान लेता हूँ कि 8 घंटे आप सो रहे हैं, मान लेता हूँ बाकी 8 घंटे आप खाना पीना नहाना दोनों सब कर रहे हैं, आपके पास 8 घंटे बचे हैं। इतना कुछ कर लीजिए इन समय में, ये समय वापस नहीं आएगा। ये यू आर इन ए लॉकडाउन सिचुएशन, आपको कुछ करने को मिलेगा नहीं बाहर। जो भी करना है मास्क पहनो और जो भी करना है कर लो। तो व्हाट ही इज टॉकिंग इज अबाउट द मूक्स। हाँ, तो मूक्स इतने अवेलेबल हैं मार्केट में, आप एडेक्स जाइए, कोर्सेरा जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप अगर MIT जाएंगे तो ओपन कोर्सवेयर मिलेगा किसी भी चीज का। आप अपना ज्ञान जिस इंटरेस्ट के एरिया में है उसमें बढ़ाइए, एंड इट इज सर्टिफिकेशन इज अवेलेबल एट ए वेरी लो कॉस्ट। 2500, 5000, 6000 इतने में सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं इस वक्त। तो मान लीजिए आपको हाँ
मान लीजिए पाइथन करना है या फिल्म में एक्टिंग करना है या फोटोग्राफी करना है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है. सो आई डोंट नीड टू से एनीथिंग. दिस इज अ गुड टेक अवे फ्रॉम व्हाट अनुराग इज सेइंग. सर, कमिंग बैक टू यू अगेन, मदर और फादर में जो बातें होती हैं घर में, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति का समय है, माँ बाप हो सकता है फादर का 50% पे कट हो, तो अभी तक माँ बाप, इंडियन माँ बाप स्पेशली ऐसे हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति बच्चों से डिस्कस नहीं करते हैं, वो उनको दूर रखते हैं. हाँ, लॉकडाउन की परिस्थिति में चूंकि एक ही घर में बंद पड़े हैं, तो क्या बच्चे ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे, स्पेशली द टीनेजर्स, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू व्हाट देयर पेरेंट्स आर टॉकिंग. नॉट लिसनिंग, एक्चुअली उनको जिम्मेदारी दे देना चाहिए. एक्चुअली हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमको लगता है कि बच्चों को इस सब से दूर रखते हैं. वी शुड प्रोटेक्ट देम. इनफैक्ट आपको बोलना चाहिए, बेटा मेरे बैंक में इतने पैसे, हमारा साल का, महीने का इलेक्ट्रिक का बिल इतना आता है, ये मोबाइल, ये सेट, ये फोन, ये फलाना ठिकाना, ऐसे रखे. अभी नाउ यू मेक यूज ऑफ योर एजुकेशनल स्किल्स, मेक ए चार्ट एंड वेयर हाउ मेनी परसेंटेज वी हैव टू कट. उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो घर का बच्चों को. I think, and they will do a great job. Once you ask them to handle all finances, I think they will do a really great job if he's capable, able, and he's adult enough. So I think that is one way to see it. So I think they will. ये क्या होगा? ये एक I think लोग क्या खुशी करेंगे and नई जिम्मेदारी होगा and ये skills. ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है. मेरा जो बड़ा लड़का है और छोटे दोनों को हम लोग बहुत छोटी उम्र में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देते थे, मंत्री बना देते थे. तो एक टूरिज्म मिनिस्टर है, तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो यू वुड प्लान एवरीथिंग कि बजट इतना है भाई, तू प्लान कर कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या खाएंगे, एवरीथिंग. दे यूज्ड टू डू इट वेल. तो हमको डरना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने से फ्रॉम अप्रोप्रिएट एज हमको डरना नहीं चाहिए बच्चों से. दे विल डू इट वेल. मुझे तो लगता है दे डू इट वेल, उनको समझ में आ जाता है. अदरवाइज क्या होगा, आप नहीं सिखाएंगे तो वो आपके बजट के बाहर का मोटरसाइकिल मांग लेगा क्योंकि उसके दोस्त ने लिया है. एंड वी डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम. वी डोंट, वो भी हम उधार करके दे देते हैं उसको. बट इट्स बेटर टू लेट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर पेरेंट्स हु आर इन द ऑडियंस, प्लीज, दिस इज ए फैंटास्टिक टेक अवे. सर, अब हम लोग वापस से इफ वी गो बैक टू द फिल्म्स जो आप और मैं देखे होंगे न्यू बसंत में या कहीं पे भी आपने देखा नहीं होगा, या इंग्लिश पिक्चर्स, ये 70, 80, 85, 90 के दशक में, व्हेन अमिताभ बच्चन वाज अ सुपरस्टार, श्रीदेवी वाज अ सुपरस्टार, शी वाज कॉल्ड फीमेल अमिताभ बच्चन. क्या लगता है वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट स्टेज टू दिस स्टेज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट? इंडिया इज अ बिग पावर इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स. No, not at all, sir. We are much behind. I'll tell you what. हम कोरियन एग्जांपल देता हूँ. कोरियन सिनेमा जो है ना, उतनी ही यंग है जितनी कि हमारी इंडस्ट्री है. ठीक है. एंड दे स्टार्टेड, और हम लोग उनसे 10 गुना ज्यादा फिल्में बनाते हैं और वो हमसे 10 गुना ज्यादा पैसे बनाते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस ना पूरी सब देखते, पूरी दुनिया देखती. हमारी ऑडियंस है सिर्फ इंडियन ऑडियंस है. हम बोलते हैं इंटरनेशनल के, इंटरनेशनल इंडियन डायस्पोरा, और डेट्रॉइट में बैठे हुए 2 दर्जन इंडियन देखेंगे, वो हमारी ऑडियंस है. जैसे बॉलीवुड बोलता है यार तुम्हारा, जैसे भोजपुरी फिल्म को हम थोड़ा निम्न स्तर पर नहीं करना चाहिए, सेट ऑफ ऑडियंस को टिका करते हैं, लेकिन तो हमारा स्तर उतना ही है. Whenever I go to film festivals, कांस, क्योंकि हम जब सब चीज में इंटरनेशनल हो गए, जब चिकन टिक्का इंटरनेशनल डिश हो सकता है, हमारी फिल्में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम, तो प्रॉब्लम क्यों, जवाब है उसका तरीका बताता हूँ. हम पढ़ते हैं स्कूल में, एजुकेशन करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वी डोंट एस्थेटिकली ना हम लोग ग्रो नहीं करते सर. हमारे आवर चॉइसेस, आवर पोएट्री, वी डोंट टीच पोएट्री, वी डोंट टीच सिनेमा, वी डोंट टीच कल्चर, वी डोंट टीच थिएटर. हम लोग सिर्फ पढ़ाई करके ना एजुकेशन में हम लोग मार्क्स ले आते हैं, लेकिन एस्थेटिकली हम लोग लो होते हैं. नासा का बैठा हुआ चेन्नई का 4 इंजीनियर जो है, वो रजनीकांत के पिक्चर का रिलीज का ही वेट करता है, लेकिन नासा पहुंच गया है. एस्थेटिकली इधर है ना सर. So when we will not grow aesthetically, how our films will grow? तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं आता है, हम लोग घूम फिर के जो है, हम लोग ये फिल्म बनाते हैं. सी वी ग्रो. हम टीवी करते थे, टीवी करते करते वी रीड, वी सी थिंग्स एंड वी ग्रो. But how to come down from where you have reached and make a film on a lower level, which will reach to everybody? It's a difficult for every time to do it.
कि आप यहाँ पहुंच गए लेकिन आप ऐसे बनाओ थोड़ा सा ताकि सबको समझ में आए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है हर बार करना। सो देयर शुड बी ऑडियंस ऑफ, हम इवॉल्व नहीं हुए हैं अभी भी। हर बार ऐसे लगता है कि जैसे वो सागर बलरी की फिल्म आई थी भेजा फ्राई, हमें लगा था अरे यार इंडी पिक्चर वापस शुरू हो गई है, वापस इस तरह की फिल्में शुरू होंगी, हम खुश हो गए थे। मेरी मेट्रो चल गई, फिर घूम फिर के वही हो गया। अभी फिर आयुष्मान वगैरह की 3-4 बहुत अच्छी फिल्में चली, मैं तो एकदम खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे। ये बीच में आता है, लोग ऐसा 3-4 फिल्में होती हैं, लेकिन एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू बी एंटरटेन्ड। हर किस्म की ऑडियंस होती है, लेकिन हर किस्म की ऑडियंस होनी चाहिए। 70 के दशक में श्याम बाबू पिक्चर बनाते थे, हिट होती थी। मनमोहन देसाई बनाते थे, हिट होती थी। अमोल पालेकर सुपरस्टार था, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार था। अभी ऐसा नहीं है। अभी 70 के दशक में हर किस्म की सिनेमा होती थी। गोविंद निरानी, ये सब 70 के दशक 80 के दशक के प्रोडक्ट हैं। So, but we don't have that variety in cinema right now. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक और हमारा जो है, एक हम दूरदर्शन का एक फायदा होता था 80 के दशक। Being in Bhilai, I knew अदुल गोपाल कृष्णन। इन सब के हम फिल्में देखते थे क्योंकि दूरदर्शन जो है रीजनल फिल्में दिखाता था और हम सब रीजनल फिल्में देखते थे, हम सब। अभी क्या हो गया है, आपको सैटेलाइट में जो सन टीवी देखता है उसी को रीजनल मिलता है। तो कल्चरली वी आर डिवाइडेड इनटू जोन्स राइट नाउ। देयर इज नॉट वन यूनिफिकेशन, जो कि बहुत बुरा है देश के लिए। नहीं सर, इसमें ना हालांकि मैं मजाक के तौर पे ही कह रहा हूँ कि सेट मैक्स में सूर्यवंशम आता है जो कि रीजनल है। हाँ, तो एनीवे आई एग्री कि हमारा एवोल्यूशन बराबर नहीं हुआ है इसमें। एंड कोरियन फिल्म्स, हम अभी भी कोरियन फिल्म्स देख के फिल्में बनाते हैं, अपनी कई पिक्चरें अभी भी कोरियन फिल्मों से देख के बनाते हैं। ये इसमें क्या ये कहना बुरा होगा या अच्छा होगा कि स्टार सिस्टम will not allow this to happen? Star system is made by audience, sir. Yes, agreed है। तो स्टार तो अभी भी लोग स्टार को देखने जाते हैं। सलमान के फैन सलमान की पिक्चर हिट करते हैं। तो स्टार्स आर मेड बाय पीपल। पीपल विल चेंज, स्टार सिस्टम विल चेंज। ओके, तो इसका मतलब है कि बाहुबली इज ए वन ऑफ। बाहुबली इज नॉट वन ऑफ सर। बाहुबली का साइकोलॉजी देखिए, और यहाँ पर हिंदी ऑडियंस इतनी सेट है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सच्ची बताइएगा। अगर बाहुबली रिलीज होती और वही रोल जो है कटप्पा का अगर परेश रावल करता और वो बाहुबली के रोल में अगर अक्षय कुमार अजय देवगन होता, आप देखने जाते? इतनी बड़ी हिट होती? नहीं जाते। फिर हम ऐसे है ना, हम ऐसे हैं। हिंदी ऑडियंस यही है, क्योंकि वो साउथ के हैं तो हमारे नहीं है। ये बड़ा साइकोलॉजी काम करता है हिंदी ऑडियंस, जो दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। सो वो बाहुबली चल गई, तो यहाँ के एक्टर नहीं थे। हम बड़े रेसिस्ट ऑडियंस है सर, इसलिए बाहुबली चली है। अच्छा, तो इसमें फिर केजीएफ हाउ डू वी एक्सप्लेन? सेम केजीएफ। हाँ, केजीएफ क्या केजीएफ भी बहुत बड़ी हिट है। वो भी सेम अप्लाई होता है। केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड्स मैंने नहीं देखी सर केजीएफ। अच्छा, केजीएफ बड़ी हिट है, वो कन्नड़ फिल्म है एक्चुअली, बट बहुत बड़ी हिट है वो भी। एनीवे, नॉट एस्थेटिकली एज बिग एज बाहुबली, बट फ्लूक हिट है वो। हाँ, वो चल गई वो पिक्चर विदाउट एनी स्टार। हाँ, एनीवे, वो एक कई चीजें फ्लूक में भी हो जाती है। एक चीज बताइए सर, अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का, ऑल्दो इट्स ए कंट्रोवर्शियल इश्यू, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी कमिटल आंसर्स, बट सुशांत सिंह राजपूत का जो सुइसाइड है, किसी भी यंग मैन के लिए सुइसाइड क्षणिक होता है, इट इज ओनली मोमेंटरी। हाँ, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द इफेक्ट्स दैट इट विल हैव ऑन द पेरेंट्स एक्सेट्रा। हाँ, व्हाट इज ए टेक अवे फ्रॉम सुशांत सिंह, अपार्ट फ्रॉम ये नेपोटिज्म वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? आफ्टर इफेक्ट्स में तो सबने, everybody has used his dead shoulder to fire their own gun. So that is my after effect.
तो अभी मैं एज एन ऑडियंस, ले ऑडियंस में बोल रहा हूँ, मैं सुशांत को जानता था कि उतने अच्छी तरीके से नहीं, बहुत बार इंटरेक्शन नहीं, वो भी टेलीविजन से फिल्मों में गया, इस तरह से कई प्लेटफॉर्म में वो साथ में है। और लेकिन मुझे ये डिप्रेशन वाली नैरेटिव तो मुझे समझ में नहीं आई, और क्योंकि आप देखें और नेपोटिज्म वाली नैरेटिव भी मुझे समझ में नहीं आई। ये दोनों जो इतना चला और लोग इतना उस पर रिएक्ट किए, अगर आई सिट बैक and ask whether I think we stop questioning, sir. We take the narrative which is given to us and start not question anything. It's not about narrative which is for Sushant, for anything in life. अभी जो चलता है हम लोग कोई सवाल नहीं उठाते। अभी ये बंदा जो है टेलीविजन में एक्टर था, टेलीविजन में उस वक्त और भी बहुत अच्छे एक्टर, इसको मौका मिला, फिल्में मिली, एक फिल्म मिली, 2 मिली। पिछले साल सबसे बड़ी हिट उसकी फिल्म थी छिछोरे, एक फिल्म। He had opened his production house. He had 2 films more lined up. He had luxury to say no to big directors like Bhansali and Mani Ratnam. So मुझे ये narrative जो है ना उस वक्त समझ में नहीं आया, और I try to understand क्या रीजन है, किसी को पता नहीं। We don't know the reason and I don't know what, अगर रीजन नहीं पता तो टेक अवे क्या करूंगा, मुझे पता नहीं what to take away from it because I don't know what happened. He only knows it and I hope because he has not left any notes, so we don't know what has caused his suicide attempt. अच्छा, इसमें ना सर we'll take another angle and not सुशांत सिंह only, कि एक आदमी का एक मोमेंटरी डिप्रेशन या जो भी हुआ होगा, अगर मान लीजिए उसने सुसाइड कर लिया तो उसके परिवार के ऊपर क्या असर आता होगा? नहीं सर, बहुत बुरा असर आता है। आप सुसाइड इज ए सेल्फिश अटेम्प्ट, इट्स अ सेल्फिश व्हेन यू आर और ये क्या होता है सर, आई थिंक कहीं पे ना व्हेन यू आर और मे बी एक्चुअली इट्स अ मोमेंटरी थिंग, एंड वो अगर वो समय निकल जाए, अगर वो 10 मिनट 15 मिनट वो ख्याल, तो आई थिंक थिंग इज नॉर्मल। तो दैट क्रूशियल मोमेंट व्हेन द पर्सन इज डिसाइडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सोसाइटी की तरफ से क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि ऐसे वक्त पे वो किसको कॉल कर सके? ऐसा सी हमारे यहाँ तो मतलब द बेस्ट थिंग इज योर फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक द वे इट वर्क्स इन वेस्ट इट कैन वर्क हियर। इट कैन नॉट बी इन वन कॉल 3 पे 4 करके बात कर लीजिए, वैसा हो नहीं सकता। सो आई थिंक इट्स जस्ट यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर पीपल इन क्लोज सर्किट, योर फ्रेंड, फैमिली। Okay. So see, its family is for all the people listening to Anurag Basu. Your family is your support system. Your friends are your support system. Your near and dear ones are your support system. So anything that you can share with them is always a welcome move. और आप जितना share करोगे उतना आपका दर्द बढ़ेगा। हाँ, तो इट इज नॉट ऑलवेज गुड टू कीप योर सेल्फ रिप्रेस्ड या अपने अंदर चीजें दबा के रखोगे तो इट वोंट हेल्प यू ऑलवेज। एक आदमी ऐसा खोज लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सी दीज आर ट्रस्ट इश्यूज जो आपको खुल के बात करने लायक कोई एक आदमी तो होना चाहिए जो आपसे बात करना चाहिए। सुसाइड का कोई मकसद पूरा नहीं होता, आपकी जिंदगी का भी नहीं होता, और आपके नियर एंड डियर वंस का तो जिंदगी खराब होता है आपके जाने के बाद। सो दैट्स नॉट द आंसर टू एनीथिंग। अनुराग सर, आपकी जो फिल्म है आने वाली है लूडो, उसके बारे में विदाउट एनी एनडीए का उल्लंघन कुछ बता सकते हैं? इट्स अ फन फिल्म सर। एक बार क्या हुआ था जग्गा के बाद, जब जग्गा, इनफैक्ट आई टेल यू हाउ आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस फिल्म। जब जग्गा बॉक्स ऑफिस चलेगी, बहुत ट्विटर में बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया। मैं बोला ठीक है, यू नो नेक्स्ट फिल्म विल बी फॉर एवरीबॉडी, इट विल बी इडियट प्रूफ। इट्स इडियट प्रूफ फिल्म सर, एवरीबॉडी विल एंजॉय इट। सो मैंने बताया था कि नेक्स्ट पिक्चर विल बी इडियट प्रूफ व्हिच एवरीबॉडी विल एंजॉय, एंड सो आई से इडियट प्रूफ फिल्म व्हिच सब सुनेंगे, देखेंगे, मजा आएगा, पीपल विल एंजॉय। ओके, तो यानी ऑल थिंग्स फॉर ऑल पीपल। या ये राजमा चावल है सर। अच्छा, ये राजमा चावल है, सब खाएंगे। वो जगह है सो गौरमेंट फूड था। ओके। सो इस नाउ लेट्स, जितने लोगों के साथ आपने काम किया है, प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे टॉप पर कौन होगा आज की तारीख में? यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स।
मैंने काम किया है सबसे टॉप में प्रोफेशनल है शाहरुख। आई हैव नॉट डन फिल्म्स, लेकिन उसके लिए मैंने उसके साथ बहुत टीवी सीरीज ऐड किए। लॉन्ग टर्म Okay. मैंने काम नहीं किया। रणवीर, ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी। आई थिंक द मोस्ट, there's no indisciplined actor I have worked with, not really. No, everybody was disciplined. और आजकल ये सब, या वेरी फॉर्चुनेट, यू नो, आजकल के जनरेशन में ये बहुत कम सुनाई देता है कि वो बंदा लेट आता है, ये बात है। नहीं आता है। I think everybody is professional. Okay, ये बात तो है, ये बात है। नहीं सर, I have no, एक बहुत unprofessional, I'll tell you. अभी पता नहीं ये ऑन रिकॉर्ड कितना बोलना चाहिए और कहाँ तक बात निकलेगी, कहाँ जाए। तो मोस्ट अनप्रोफेशनल एक्टर आई वर्क विद वाज गोविंदा, क्योंकि वो हमारे जनरेशन से नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इतना गोविंदा का फैन था क्योंकि हम गोविंदा और अनिल कपूर को देख के बड़े हुए, हम उस जनरेशन के। लेकिन वो चने फिर बाद में मुझे जग्गा से उनको फिर मतलब यू नो वी कुडंट वर्क टुगेदर इन जग्गा बिकॉज ऑफ दैट। ओके, रोनित रॉय के इंटरव्यूज में पढ़ते हैं कि ही इज इन फाइनेंशियल ट्रबल। हाँ, वो बोलते हैं कि 100 लोग का स्टाफ है मेरे पास एंड मैं सामान बेच के उनको पाल रहा हूँ। तो इज दिस द स्टोरी एवरीवेयर और इट्स अ वन ऑफ स्टोरी? It's a story of his business, sir. He's into security, he's into other business and filmmaking, where he has to keep 100 people. So I think वो business वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि every kind of business is, क्योंकि I think his business is to be providing security for events and everything, जो कि साल भर चलते रहता था. So I really don't know what his business is. I think he's right what he's saying, and but you know what, I'll tell you, sir. We are in the industry, we are highly overpaid. What we are paid, we don't deserve it. So I don't think ये situation सबके साथ होगा. Okay. तो नहीं, रोनित रॉय is into, I think, security business or something like that. He is also into. He is into that. इसमें एक चीज और है सर, जैसे आपने कहा कि गोविंदा का अनप्रोफेशनलिज्म अपने टाइम पे भी बहुत था, उनके चर्चे होते थे कि अमिताभ बच्चन के साथ जब वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ कर रहे थे तब भी अमिताभ यूज्ड टू बी ऑन टाइम एंड गोविंदा वाज ऑफ टाइम। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सुनने में आता था। बट हाँ, ये बात सही है कि आज का जनरेशन थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर प्रोफेशनल। वो इसको एक जॉब की तरह देखते हैं। टीवी इंडस्ट्री में जैसे हिमेश रेशमिया को देखते हैं, मे बी बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई, वो प्रोड्यूसर थे, हाँ, फिर उन्होंने म्यूजिक दिया, फिर वो एक्टिंग भी किए। ही इज इनटू एवरीथिंग, ही इज ए जज आल्सो। तो हिमेश रेशमिया स्टोरी is it of skilled person or what is it? हिमेश, एक्चुअली फर्स्ट आई न्यू हिमेश वाज एज ए प्रोड्यूसर। मुझे पता भी नहीं था हिमेश म्यूजिक आता है उसको और वो सब करेगा। बहुत पहले जब हम टेलीविजन करते थे उसका एक प्रोडक्शन हाउस होता था और हिमेश रेशमिया इज टू प्रोड्यूसर। बट स्लोली हिज राइट, हिज हैंड इज इन एवरीथिंग। और ऐसा नहीं कि मतलब ही गिव हिट म्यूजिक एंड yeah, he's multi-talented. He's doing whatever it comes on his way. So anybody of you who looks multi-talented, देखिए एक चीज है हिमेश रेशमिया में, whatever he is done, कितना भी आप उसको ऐसा टोपी पहन के माइक उठा के कितना भी उसको चिढ़ा लो, वो अपने मन की करता है। and he is successful in what he does. So for all of us who, यानी हमको अगर खुशी मिलती है, sadistic pleasure उसको अगर चिढ़ाने में भी, please remember he is an achiever. And any of you who have talents, लोग कुछ भी कहें, if you pursue them, I don't think there is anything wrong in that. And Himesh is a big example. Himesh and Anu Malik for that matter, उनको चिढ़ाने वाले जितने हैं शायद उतनी दुनिया में और किसी में नहीं होंगे, लेकिन they are both highly successful people. Anurag, now I think you also worked with Anurag Kashyap in theater. In theater, yes, in theater. So what is it that stops him and you from coming together? Both of you are highly successful producers and directors. The thing is that sir, कोई हमने कंपनी खोली थी साथ में, फैंटम, और उसने कई सारे, फैंटम जो है बाद में बहुत सारे विवादों का हो गया, फंसा भी फैंटम। और तो मैं शुरुआत, जब पहले बिगिनिंग में जब वो पेपर साइन हो रहा था ना, मैं तभी उसमें से अलग हो गया था। मुझे लगता है कि आई कैन नॉट प्रोड्यूस ऐसे कुछ जो पार्टनरशिप ठीक से नहीं कर सकते सर, वो ऐसे होगा नहीं। मुझे ऐसा बहुत पहले पता चल गया था। आई ट्राइड बीइंग फैंटम में, बट आई थिंक आई एम ऑन माय ओन, आई एम बेटर ऑन माय ओन।
And Kashyap is also, but like very different. We are friends, but we think very different. And बहुत हाँ उसका उसका ही मैं जितना पीछे रहना पसंद करता हूँ उतना आगे रहना पसंद करता है। तो हम वो बहुत ऐसे क्लैशेस है, बट इज माय डियर फ्रेंड और बहुत बहुत पुरानी जान पहचान है उससे। ओके, अच्छा, तो यानी क्रिएटिव डिफरेंसेस आएंगे ऐसा लगता है क्या, अगर आप साथ में रहेंगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है। ही रेस्पेक्ट्स माय वर्क, आई रेस्पेक्ट हिज वर्क। लेकिन क्या साथ में प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूस करना जो है, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड और हम लोग अपने ओपिनियन से पीछे नहीं हटते। तो हमें लगा कि ये दोस्ती अच्छी है, क्योंकि मुझे लगता है साथ में काम करेंगे तो कहीं पे जाके आगे कॉन्फ्लिक्ट होगी इसका। अच्छा, इम्तियाज भी हमारा तीसरा दोस्त है। हम तीनों जानते हैं, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम तीनों कभी साथ में काम नहीं कर सकते, बट वी आर गुड फ्रेंड्स, ऑल थ्री ऑफ अस। Okay. Somebody has asked this question: why science fiction movies are not produced in Hindi? आई थिंक प्रोड्यूस होगी बहुत जल्दी साइंस फिक्शन। एक क्या होता है, मुझे लगता है साइंस फिक्शन बीच बीच में टेलीविजन में बहुत आया है, डिजिटल में आया, तो हम लोग एज ए डेटा भी जज कि ये साइंस फिक्शन लोगों ने कितना देखा। तो वही है, मैं बता रहा हूँ, हिंदी ऑडियंस ऐसे है। आप मार्वल कॉमिक्स में, आप रोबोकॉप में ऐसे अक्षय कुमार ऐसे निकालेगा ना, आप नहीं देखोगे, आप लिख के ले लो। So it's a mindset. It's a mindset which I don't know when it will change. साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में वही भगवान भी बनेगा, वो नॉर्मल बनेगा, वो सेट नहीं करते। हम लोग आमिर खान ऐसे कैसे कर दिया, अरे यार वो एक्टर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा 10 चीजें, लेकिन बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि ऑडियंस ने सेट कर दिया। वो भी डरते हैं कुछ नया करने से कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये तो बड़ा सब इससे साइंस फिक्शन नहीं बनता। अच्छा, नहीं, जैसे रोबो बना था, हालांकि कंप्लीटली साइंस फिक्शन नहीं भी बोल सकते उसको, लेकिन रजनीकांत भी है उसमें। हाँ, तो अगेन वापस रजनीकांत साउथ का। हम लोग रेसिस्ट हैं सर। हाँ, अच्छा। ओके, ओके। तो यहाँ किसी ने पूछा है, सर, इज इट कंपल्सरी फॉर एन एक्टर टू अंडरगो एक्टिंग क्लासेस एंड नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट? व्हाट इफ समवन हैज इनबिल्ट टैलेंट? हाँ, अगर आप अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से झूठ बोल सकते हो सफाई से, माँ बाप नहीं पकड़े तो आप अच्छे एक्टर, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके सर्टिफिकेट माँ बाप देंगे कि अच्छे झूठ बोलता है, या आप दोगे? आपने कितना अच्छे से बोला। मम्मी डैडी अगर आपको नहीं पकड़ पाए आपके झूठ को, तो आप बहुत बढ़िया एक्टर हो, आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। अच्छा, ओके। आप आप कभी सोचे नहीं कि मैं एक्टिंग करूंगा, जैसे अनुराग कश्यप ने किया एक्टिंग, या करण जौहर ने किया? सर वो अलग डीएनए है, उसके लिए वो अलग डीएनए होना पड़ता है अंदर। वो एक नार्सिसिज्म है, जिसको अपने आप से बहुत इश्क होता है ना, आईने में 10 बार देखे अपने आप को, वो डीएनए अलग है सर। तो वो हाँ, वी आर एक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर को भी तो एक्टिंग करके दिखाना ही पड़ता है, सिखाना पड़ता है सेट पे बार बार। सो वी हैव टू डू, लेकिन वो डीएनए जो है इनबिल्ट है नहीं, अभी उसका कर नहीं सकते कुछ, अंदर पहले से होता है या तो नहीं होता। अच्छा, तो नार्सिसिज्म इज ए रिक्वायरमेंट फॉर एब्सोल्युटली all the actors are narcissists, big narcissists. तो इसमें सर अब लास्ट एक ये देखते हैं कि वी हैव लेफ्ट वन बिफोर वी टेक ऑडियंस क्वेश्चंस, कि क्या नेपोटिज्म सचमुच चलता है? अगर नेपोटिज्म होता तो सर मिथुन चक्रवर्ती के सारे बच्चे बहुत बड़े स्टार होते, माला सिन्हा की बेटी बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती। तो मतलब ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको जो ऐसे बोल, सब नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी के, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे लगता है। देखिए क्या है सर, ये अगर आप ही देखिए, अगर हमारे ऑडियंस में सभी जो सुन रहे हैं उनमें से कोई डॉक्टर है, आप बहुत देखेंगे कि आर्मी में लोग कहते हैं कि यार मेरे डैडी ना मेजर थे, कैप्टन थे, मैं भी आर्मी में गया। ये तो आता है, यू सी योर पेरेंट्स एंड यू वांट टू डू द सेम थिंग। इट इज इन आर्मी, ए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसको देख के माँ बाप को देख के इंस्पायर्ड होता है, वांट टू डू द सेम थिंग। आई डोंट थिंक, एंड अगर आप फिट नहीं हो, अगर आर्मी के एंट्रेंस में वो लड़का पास नहीं हुआ तो आर्मी में जाएगा नहीं, उसकी कैपेबिलिटी है। नहीं, इसमें फर्क दिखता है ना सर, कि आर्मी में तो आप घुस ही नहीं पाओगे, यहाँ तो कम से कम एक दे दिया आपका टीचर, यहाँ भी घुस नहीं पाओगे सर। अगर ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर दी, कितने लोग बने, बहुत कम लोग बने सर ऐसे, मतलब माँ बाप हीरो है उसके बेटे ऐसे बहुत कम लोग बने। सबने ट्राई किया, सबने एक फिल्म बनाया, एक पिक्चर प्रोड्यूस किया, हर बाप ने अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए एक पिक्चर प्रोड्यूस किया, ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया तो आगे नहीं बढ़े वो। इट इज द सेम लॉजिक व्हिच गोज विद मिलिट्री एंड आर्मी।
ओके, बट टू द एक्सटेंट कि मुझे पहला ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, उतना एडवांटेज मिलेगा नेपोटिज्म से? पहला ब्रेक ही नहीं मिला, समझा नहीं क्या क्या? नहीं, यानी ऑर्डिनरी आदमी को, जो स्ट्रगलर है, उसको ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, और एक किसी स्टार के या किसी के बच्चे को ब्रेक दे दिया उन्होंने। एग्जैक्टली अभी क्या होता है सर, उसके बाप ने स्ट्रगल किया, अभी मैंने स्ट्रगल किया, अभी मेरी बच्ची बड़ी हुई, वो डायरेक्टर बनना चाहती, तो मैं तो उसको ब्रेक दूंगा ना। हाउ एवरीबडी हु इज टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, दे आर गोइंग टू डू द सेम थिंग विद देयर किड्स, दे कांट, मतलब ऐसा हिपोक्रेसी रख के फायदा नहीं है। बिकॉज अगर माय डॉटर इज गोइंग टू बाद में आगे जाके बोलेगी मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मैं ही तो उसको ब्रेक दूंगा, और कौन देगा? ये तो मैं करूंगा। ये हिपोक्रेसी रखना जरूरी है। आप सब जितने लोग बोल रहे हैं ना, आप देखना उन्हीं के बच्चे बड़े होंगे ना, वो सबसे पहले ब्रेक देंगे जो बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म। आपने मेहनत की, मैंने बाद में भिलाई से आया हूँ चल के, मेहनत किया हूँ, चने बेच रहा हूँ, तो मेरा मेहनत किसको काम आएगा? मेरे बच्चे को काम आएगा। इसको नेपोटिज्म थोड़ी ना कहते हैं। तो सी, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग, ये एक अच्छी बात इन्होंने कही कि नेपोटिज्म से हासिल कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आगे बढ़ोगे, नहीं है तो नहीं बढ़ोगे। एक चांस मिल गया, ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, आपका कुछ नहीं होना है। हाँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट प्रूव दिस। हाँ, फिर से मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट प्रूव दिस। कई बार हो चुका है ये, बहुत कोशिश कर करके वो थक गया और कुछ हुआ नहीं उनका। वन पर्सन सेज कि what are the talents that one should bring on the table to be an actor in Bollywood? First of all, you have to analyze yourself. Be very selfless. थोड़ी सी नार्सिसिज्म साइड में रख के अपने आप से सवाल पूछिए, what I am going to offer which they don't have. मेरे पास ऐसा कुछ है क्या जो ऑलरेडी नहीं है? If you are like somebody, यार अक्सर क्या होता है, हम लोग छोटे मोहल्ले में, शहर में ना बोलते हैं यार तू तो यार उससे अच्छा है। When you come to Bombay, you realize that there are many like us, and it's a big sea. So I think you have to be really hard. What is that one thing special? मेरी USP क्या है, which is different from others? So I have to ask that. कई बार हाँ। तो यानी is it introspection कि मैं क्या दे सकता हूँ? Exactly. Okay, so then this question is again, why film stars face the stress problems in Indian film industry? So many deaths are unresolved. Why the film fraternity cannot live a normal life? So no sir, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपको पता है पेस्ट्री क्यों होता है सर? Why pastry happens in newspaper? I'll give you psychology behind it. Okay. ये अक्सर क्या होता है, हमारा कोई दोस्त जो है ना, हमारा कोई नेबर, हमारा कोई रिश्तेदार है, न्यूयॉर्क चला गया और न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गया वो, हम बोलेंगे वहाँ पानी पूरी तो नहीं मिलता होगा ना, यहाँ पे जैसे थोड़ा मजा आता होगा, वहाँ पे चाट थोड़ा मिलता होगा। ये आप अपनी खुशी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है बड़े लोग बड़े दुखी है, हम तो बड़े खुश हैं। दिस इज अ रिवर्स साइकोलॉजी, इट इज फॉर यू। ये पेस्ट्री बना इसीलिए रोज आपको बताने के लिए, ये सारे मुसीबत में है, यू ऑल आर रीडर्स को एक इंटरनल हैप्पीनेस होता है कि दैट वी आर हैप्पी, and it's not that things are so sour and bad over here, because this is for consumption of the audience, because सबको लगता है कि we are happy, these achievers are not happy. This is a negative psychology, this puts you down. बिल्कुल सही है। हाँ, एंड इवन सुशांत सिंह राजपूत में वी आर ट्राइंग टू पुट पीपल डाउन जस्ट बाय टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी। आ गया मेरे हाथ में, अभी सबको गिराते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये होता भी ऐसी है। अच्छा, इसमें मीडिया का कितना रोल रहता है सर? अभी मीडिया, यही तो बोल रहा हूँ, पेस्ट्री बना इसीलिए ना, और टेलीविजन और फिल्म, और ये इसीलिए आप, दिस आर ऑल मीडिया, दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ दैट। यू नो पीपल आर गोइंग टू सिट एंड वॉच एंड एनालाइज एंड लिसन, और मन गाली देंगे बहुत, लेकिन कोई थोड़ी देर के लिए बैठ के स्विच ऑफ करने के बाद 5 मिनट कहीं बाहर में बालकनी जाके सोचेगा नहीं ये बोला सही था क्या? What is the different side of this story? Let me find out. We have stop thinking for ourselves. That's the problem, sir. हम 2 मिनट सोचेंगे ना, तो सडनली कहानी के कई एंगल समझ में आ जाते हैं अपने आप। Do you meditate? No, I don't, sir. ओके, नींद आती है क्या? यानी शवासन में चले जाते हैं क्या? एकदम। अच्छा, so how do you keep yourself calm? Cooking, कुछ भी करते रहता हूँ सर। Cooking, painting, anything. कुछ भी ऐसा, पढ़ना, reading, watching. अच्छा, but you keep yourself engaged.
जब आप All the खाली time. हैं तो, ऑल द All टाइम। the time. ये जो शोज आए हैं सर, जैसे सुपर डांसर है, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, आर दी शोज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट? गुड एंड बैड ऑल्सो सर। देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। गुड इसलिए क्योंकि क्या है, इन लोग को और कोई जगह नहीं है, इतने सारे टैलेंट कहाँ कहाँ, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इनको अपने टैलेंट को दिखाने का, शो करने का। इसका नेगेटिव साइड ये है क्योंकि कुछ देर तक तो चैनल जो है ना ऐसे कि आपको रखती है, शो चल रहा होता है, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको ओवरनाइट स्टार बनने का एक इल्यूजन हो जाता है एंड आप ड्रीम्स देखने लगते हो। और जैसे ही शो खत्म होता है ना, वो ऐसे हाथ हटा देता है, देन यू आर ऑन योर ओन फ्लोटिंग। फिर आप लाइफ जैकेट ढूंढते रहो, तो मैं कैसे तैरूं अकेले। तो वो प्लस एंड माइनस आपको बताइए, इसके दोनों जो है ना, दोनों स्वरूप हैं। और ये जो है, पर जो तैरना सीख गया बिना लाइफ जैकेट के सरवाइव करना, वो आगे बढ़ता है। अदरवाइज यू आर डीलिंग विद इट, बिकॉज गोइंग बैक to the same city and leading a normal life after seeing this popularity, it becomes difficult for these kids and talent, matlab even the adult contestants. ये तो बात सही है कि एक बार मौका दे दिया, उसके बाद धड़ाम से गिर गए। हाँ, फिर उसके बाद संभले कि नहीं संभले, ये आपके ऊपर है डिपेंडेंट। ओके, सो देन कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, कि मान लीजिए हमारे कुछ लड़के हैं, लड़कियां ऐसे हैं कि कोविड में दोस्तों को मिस कर रहे हैं, दोस्ती यारी मिस कर रहे हैं, हाँ, और कंधे पे हाथ रखना, सीटी बजाना, गाने गाना, बदमाशी करना, सिगरेट फूकना, सब मिस कर रहे हैं वो लोग। आप 6 महीने बाद जब वो कॉलेज जाते हैं, तो व्हाट डू यू सी, कि क्या कंधे पे हम हाथ डाल पाएंगे, कि सोशल डिस्टेंसिंग आड़े आ जाएगा, क्या है? नहीं सर, ये तो अभी नया, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ, अभी ये हाँ, ये तो सब आई थिंक सब दूर दूर से लोग इससे भी कुछ निकालेंगे आई थिंक। नए नए सर क्या होगा, ये अच्छा ही होगा, नए नए इजाद लोग तरीके इजाद करेंगे एक दूसरे को Okay. ट्रीट करने के, एक दूसरे से अच्छा, बात करने के, कम्युनिकेट। आई थिंक ये कुछ होगा, कुछ नया नया होगा। नया लैंग्वेज इजाद होगा। अच्छा, लेकिन मैंने एक बार पूछा भी था, ऐसे यूथ टॉक्स मेरा एक चलता है, कि यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या होगा, हक तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तो अब इसमें क्या नया निकलेगा? सर, तब तक कोई टेस्ट आ जाएगा, जाके आप चेक कर लो लगा के, अच्छा, उसके बाद हाँ हक कर जो सकते करना है हैं। कर, जो करना है करो। हाँ। हाँ, एक एक हक कर, हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखता है सर, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं ये सब में, हाँ, जो जो हग्स होते हैं, या गेट पे जो भी होता है, शो ऑफ अफेक्शन, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए, हाँ, उसका क्या होगा? सर अभी से सब नमस्ते से शुरू हो गया। नमस्ते हो गया। नमस्ते। It has already started now. ओके, हाँ, हाथ मिलाने के लिए भी लोग डर रहे हैं आज की तारीख में। ओके, सो फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, what looks like a new geopolitical situation, कि चाइना हमसे दुश्मनी कर रहा है, इसका कुछ असर दिखता है, या यूएस हमसे नजदीक आ गया? सर ये नहीं, नजदीक तो नहीं। देखो क्या है, ये चाइना जो भी कर रहा है, चाइना का इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एम्बिशन है ऑफ सी सिल्क रूट एंड लैंड सिल्क रूट, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो और जो भी हो रहा है उसको ऐसा हो रहा है, एक काउंटर प्रेशर होता है सर। आपको यहाँ पे प्रेशर डाल के ना, आपको वहां पे सी का एक कोना चाहिए होता है, वन पोल। सो आई थिंक ऑल दिस डायनामिक्स ना, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, हम ना आजकल ना कोई भी एक आर्टिकल ऐसा पढ़ नहीं पाते हैं, कोई भी एक एडिटर रीडिंग, जहाँ पहले होता था सर, पहले पर्सपेक्टिव मिलता था कि हम अच्छा ये कहानी का ये भी, आजकल वो मिलता नहीं है हमें। सो हमें गार्जियन पढ़ना पड़ता है, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना पड़ता है टू नो अबाउट आवर ओन कंट्री। यस, यस, बिल्कुल। सो वो एक है ना, हम थोड़े से, आई थिंक वी शुड बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड देयर शुड बी पॉलिटिकल डिबेट्स, not slinging mud at each other, a intellectual debate, so we'll understand where हम, क्योंकि ultimately सर मतलब we are connected ना, हम लोग एकदम साइड में रख देते हैं, बाकी बातें कुछ पता ही नहीं चलती हमको। Geopolitical तो ये होने वाला है सर, this is going to, China has gone really far, China, Africa is new China now already. The sea of, if you know the sting of, sorry, diplomacy term of sting of pearls, अगर आपको पता है,
स्टिंग ऑफ पर्ल तो पूरा कंप्लीट हो गया उनका, is finished, everything is done. We are left outside the Strait of Pearl, Mauritius and other Seychelles. So now it's a whole new story and it's not going to end, sir. तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा लग रहा है ऐसा आपको. From the perspective of a creative person, एजुकेशन में क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट ऐसा है कि हम जैसे सर केन रॉबिन्सन ने कहा कि स्कूल स्किल क्रिएटिविटी. हाँ, और मैं अपनी जिंदगी का एग्जांपल है कि स्कूल नहीं गया तो मैं थोड़ा बहुत क्रिएटिव रह गया. हाँ, तो फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सन पर्सपेक्टिव, हाउ डू वी सी दैट ये रट्टा मार के और फिक्की और सीआईआई का कहना है कि 25% एम्प्लॉयबल है बाकी नहीं है, व्हाट डू यू डू टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन? Sir, I think the whole this thing, the education, हम लोग सर, if at all we stop considering making machines जो बाद में जाके हमारे लिए मशीन की जैसे काम करेंगे, we are making machines not humans. So I think if we make humans out of students, क्योंकि आपको सब बचपन में पढ़ा दिया जाता है रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, पीला सिग्नल है, लाल में ये करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट देखो, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं. क्यों? हमको बचपन में से वो एक चैप्टर में वो सिखा देते हैं आधे घंटे में, उसको इन्वाइव नहीं करवाते हमारे अंदर inside in our system, so that all our life we don't break our signal, so we don't make human beings, and ये बहुत जरूरी है. I think the country will only improve if these certain things we concentrate on making better human, and that will only come making students creative. Okay, अब इस कोविड में ऑनलाइन चल रहा है, तो क्या चीजें पढ़ाना चाहिए जो हमने अभी तक क्लासरूम्स में नहीं पढ़ा? सर एक तो क्या है, हर स्टूडेंट का ना अपना एक इंटरेस्ट होता है. आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल डिस्कवर एंड एवरीथिंग इज देयर सर, फ्रॉम 6 मतलब एवरीथिंग इज देयर ऑन नेट, बिकॉज मैं सर्च करा था अपने बच्ची के लिए, सब कुछ अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है. और अब मुझे लगता है कि ऐसे जगह, ऐसे एरिया में खोदना चाहिए, जाना चाहिए, ये बहुत एडवांटेज है, जहाँ पे मतलब आपको लगे कि यार ये जो है मतलब दिस एरिया आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, you'll become better person and evolve whatever is interesting. Okay, तो exploration होना चाहिए आपका कहने का मतलब है. You should explore. Okay, so सिर्फ अपने किताबों में मत डूब जाइए, explore new areas of your interest or maybe something that is happening in the world today. We are not aware. हम लोग अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानते, दुनिया के बारे में क्या जानेंगे. So I think yes, some innovation in terms of इस समय अगर हम कर पाएंगे जिससे कि engage हो आप लोग और कुछ बेहतर इंसान बन सके, तो this is what the aim of education is. आप चौक जाएंगे. It was how easy to get to. I've done my daughter in a course, UCLA, from Stanford to every Berkeley, every university, everywhere. So it's all there. सब कुछ है, और आपको बस it's just one click and you are actually doing courses with them. It's amazing. वो चल रहा है सर आज की तारीख में MOOCs, जो उनको MOOCs बोल रहे हैं हम लोग. हाँ, तो they are massive online open courses हैं. हाँ, फैंटास्टिक है, आप जो चाहें वो सीख सकते हैं उससे at a very reasonable price from the best of universities. हाँ, ये बिल्कुल सही है. तो engage yourself fruitfully. सर अभी आपका बदमाशी बचा है. बदमाशी? हाँ, बच्चा क्या किया? हाँ, आपने क्या किया सुनाया नहीं आपने अभी? ऐसे बोलने लायक क्या क्या है वाले मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं पिछले एडिट किया. हमने बहुत किया सर. हमने ना क्या किया है, हमने किसी को बंद करके, मतलब हमने फ्लाइट छुटवाई है लोगों की, हमने बोर्डिंग पास छुपा दिया, हमने पुलिस में पकड़वा दिया लोगों को, ऐसा भी हुआ है. हमने कोई लड़का बहुत अगर डरता है, अगर जैसे हमने मोरक्को में ऐसे किया था, तो वैसे ही वो डरा हुआ था क्या मोरक्को में यार, उसको पता नहीं क्यों लगा था ये टेररिस्ट कंट्री है, खामखा ऐसा होता है ना. बेचारा एक बंदा था वहां पे गया, तो हम उसको पकड़वा के उठवा दिए थे उसको. तो हम लोग बहुत ऐसे अलग लेवल पे करते हैं. तो और हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, ऐसा जो भी होते हैं, तो हम अक्सर जूनियर आर्टिस्ट को यूज करते हैं. बेटा तू अपनी एक्टिंग स्किल दिखा, ये तेरे कपड़े हैं और जाके तुम ये करो. तो वहाँ मोरक्कन का एक लोकल जूनियर आर्टिस्ट था, हमने उसको बोला तुम जाके उसको उठाओ, गाड़ी में लेके चले जाओ. और बेचारा वापस आया तो बहुत रो रहा था. तो हम किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं. हाँ, आपके साथ कोई शैतानी हुई क्या? सर वो मैं क्योंकि हम लोग का इतना
हवा बन जाता है ना सेट पे, तो कोई डेयर नहीं करता, उनको लगता है कि कर दिए तो बाद में बदला बहुत बुरा लेगा। अच्छा अच्छा तो इस चक्कर में कोई करता नहीं है। अच्छा। अच्छा, शुरू शुरू में जब आप इंडस्ट्री में गए, रैगिंग हुआ क्या आपका? नहीं सर, हमारा तो रैगिंग, मैं तो सोचा था बहुत रैगिंग, मतलब हमारे यहाँ बॉम्बे जो है ना, महाराष्ट्र, आप यकीन नहीं हाँ, करेंगे, यहाँ कॉलेज में भी रैगिंग नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। मैं सच मैं सोचा था बहुत होगा रैगिंग, क्योंकि मैं शिवा फिल्म देखा था उस वक्त, हम्म, और शिवा देख के मुझे लगा था कि बॉम्बे ऐसी होता है, हम्म, लोग ऐसे साइकिल से चेन निकाल के मारते वारते, क्योंकि हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में बहुत रैगिंग होता था उस वक्त। अब तो देयर वाज नथिंग, तो आई थिंक नहीं होता है फिल्मों में। अच्छा, एक तो होता है कि आपने, आप पार्ट खिला दो, पार्टी हाँ, दिला दो, ऐसी बस। बस वो तो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, वो तो बिना रैगिंग के भी हो सकता है। लेकिन आपने चूंकि शिवा का नाम लिया, तो राम गोपाल वर्मा की याद आती है मुझे। हम्म, हाँ, सही तो बात। एक मैवरिक फिल्म डायरेक्टर है, हाईली टैलेंटेड है, क्यों? हाँ, हाईली टैलेंटेड है। मैं उसकी तेलुगु पिक्चरें देख के बड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ ही इज ए डायरेक्टर हु हैज टैलेंट। सरकार भी उसने बनाई, अमिताभ को हैंडल कर लिया। उसने अभी एक प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें दिखाना शुरू किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के, अपने ही प्लेटफॉर्म पे। तो क्या ये फ्यूचर मॉडल दिखता है क्या ये फिल्मों का? हाँ, हो सकता है सर, अभी तो धीरे धीरे क्या होगा, हर कोई क्योंकि क्रिएटिंग योर ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म इज वेरी इजी नाउ। हाँ, हाँ। अगर एंड ही इज सेलिंग टिकट्स फॉर 200 और नेकेड, और दो तीसरी पिक्चर आ रही है उसकी। हाँ, वो अपने हिसाब से फिल्में बना के कम कॉस्ट में कोशिश करता है। लेकिन हाँ, कि ही ऑलवेज डज समथिंग न्यू, कुछ करते हाँ, रहते हैं पूरे कुछ समय। करते तो मैं हैं। रामू का एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ, हम्म, एंड वॉट एवर ही इज मेकिंग राइट नाउ, बट ही इज द मैन हु मेड सत्या, एंड ये तो मतलब सरकार, दिस ऑल सरकार सरकार, वर्कार सब करते हैं। सत्या, शिवा, रंगीला, शिव, रंगीला। रंगीला, ये शिवा, शिवा ऑल्सो वाज हिज। तो तो मैं जब बॉम्बे आया था उनको असिस्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं उनकी फिल्मों से प्रभावित था। सो अच्छा बहुत, तो कहाँ बाहर बिल्डिंग के उसके ऑफिस के बाहर तो बार चक्कर मार के वापस आ गया। अच्छा, फैक्ट्री करके उस समय चालू किया था उन्होंने। हाँ, आदर्श अंधेरी में था। हाँ, था ना उनका। तो पर्सन लाइक दैट हु इज अ मैवरिक, हाँ, वो भी सरवाइव कर लेता है बॉलीवुड में। हाँ, मतलब आई थिंक इफ सी व्हाट ही इज डूइंग, आप ये मुझे लगता है कि ये उनकी लग्जरी है कि ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। ऐसा यस, करने को आपको नहीं ना। पसंद हो न पसंद, आपके ऊपर है। ये तो लग्जरी है कि आप जो कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो वही कर रहे हो, और वो एंड ही इज बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। Yeah, he's like that only. He's like that. So, sir, I think it's time to close, and we've taken a long time from you. I think COVID-19 से एक फायदा जो हुआ वो ये है कि हमको अनुराग वासु मिल गए। हाँ, फुर्सत में मिल गया, वो भी लगता है ऐसा। एंड we've shared a lot many things, from politics to young boys and girls and motivation and education and films. We are very thankful to you for the time spared by you. And from the Lunta Leadership Talk Series and Institution Innovation Council of the Ministry of HRD, we thank you from the bottom of our heart, and a Thank you. virtual thank you very much from all of us. Thank you, Thank you sir. so much for having me here. Thank you so much. Thank you, Basu sir. Disconnected. Chala. Sir, you promised tourism also to So all are on mute. Mute.